अब बात करेंगे उरी सेक्टर में बसे एक गांव की, जिसे सेना ने गोद लिया है। इस गांव में बर्फबारी होती है तो नज़ारा खूबसूरत हो जाता है, लेकिन क्या वहां के लोगों की जिंदगी भी उतनी ही खूबसूरत है? देखिए इस रिपोर्ट में। चारों तरफ बर्फ की चादर, मनमोहती बर्फ से ढकी ये पहाड़ियां। ये तस्वीरें चुरुंडा गांव की हैं। चुरुंडा गांव उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के उरी सेक्टर में बसा हुआ है। सर्दियों में अक्सर ये गांव बर्फ की चादर में लिपट जाता है, लेकिन क्या दूर से खूबसूरत दिखने वाला ये नजारा यहाँ रहने वालों को भी यही एहसास दिलाता है? तो इसका जवाब है नहीं। उरी टाउन से 22 किलोमीटर की दूरी पर बसे चुरुंडा गांव के लोगों की जिंदगी आसान नहीं है। बर्फबारी के बाद ये इलाका जितना खूबसूरत हो जाता है, यहाँ रहने वालों की जिंदगी उतनी ही दुश्वार हो जाती है। भारी बर्फबारी के बाद सड़कों पर सिर्फ बर्फ की मोटी परत ही नहीं जम जाती, बल्कि इलाके का संपर्क बाकी देश दुनिया से भी कट जाता है। गाड़ियां आगे नहीं बढ़ पाती, इसलिए गांव तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। इधर बर्फ है सर, 4 किलोमीटर यहाँ से नीचे बर्फ किसी ने रोड पे रखा ही नहीं सर। यहाँ शिलिंग भी ऐसा होता है, फेयरिंग होता है, बहुत मदद करती है। सिविल डिपार्टमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं आती सर हमारे। ऊंचा इलाका है, इधर बर्फ पड़ती है 6, 7, 8 फुट। इधर बहुत कोई सहूलत किसी चीज़ की नहीं मिलती है। रोड है वो बंद है। कोई बीमार होता है कंधे पे उठा कर ले जाना पड़ता है, चारपाई पे उठा कर ले जाना पड़ता है। परेशानियां तो हैं, लेकिन गांव वालों के मुताबिक भारतीय सेना उनकी परेशानी हल करने की पूरी कोशिश करती है। फौज हमारे साथ है, हर मदद हर चीज़ में हमारे साथ फौज ही करती है ताउन। फौज ही देती, जैसे अभी ये लॉकडाउन लगा, ये मान लो कोरोना का, उसमें हमें यहाँ पे सामान दिया जो पूरा, वो हमारे उसी साहब ने, हमारी फौज ने हमारे साथ जो भी किया, जितना भी मदद किया, फौज ने किया हमारे साथ। जहाँ तक आर्मी की गाड़ी पहुँचेगी, आर्मी अपनी गाड़ी में उठाएगी, बीमार हो, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, या और कोई तकलीफ हो जाए तो उसके लिए तो आर्मी मदद करती है। आर्मी है हमारे साथ, तो यहाँ पे और कौन है अल्लाह के सिवा। अब ऊंची जगह पे हम बैठे हैं, आर्मी और हम ही बैठे हैं, और कोई है तो है नहीं है। आपको बता दें कि सीमावर्ती गांव होने की वजह से चुरुंडा पाकिस्तानी सेना के लिए आसान निशाना है। 2020 में करीब 70 बार पाकिस्तानी सेना ने गोलाबारी की, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई और कई मकानों को नुकसान पहुंचा। गांव वालों की परेशानियों को हल करने के लिए भारतीय सेना ने साल 2006 में इस गांव को गोद लिया था, जिसके बाद इलाके में स्कूल और अस्पताल बनवाने में मदद की। यहाँ सड़क भी बनवाई गई, लेकिन बर्फबारी की वजह से रास्ता मुश्किल हो जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।